हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और गाइस हम लोग दिल्ली से अचानक हमको आना पड़ा। और रीज़न था कि हमको यहाँ से रूम वगैरह चेंज करना था। मकान मालिक का कॉल आ गया था कि हमको रूम चेंज करना है और बहुत अर्जेंट हो गया था। उन्होंने हमको बुलाया था तो दिल्ली से हम लोग आ गए। और मतलब इतना अर्जेंट हो गया था कि हमको वहाँ से आना पड़ा। दूसरे दिन ही हम लोग आ गए थे वहाँ से। थोड़ा घूम पाए, इतना एंजॉय भी नहीं कर पाए और भैया दीदी के साथ भी नहीं आ पाए क्योंकि रूम का प्रॉब्लम हो रहा था। और बोल रहे थे कि आप 2 लोग हो। इंदौर में रूम की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं कि आप अगर 2 लोग बोल के रह रहे हो तो 2 ही लोग रह सकते हैं यहाँ पे। तीसरा पर्सन अगर आ जाता है तो यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो बोलते हैं कि आप 2 लोगों का बोल के 3 लोग रह रहे हो। और आंटी को बताया किसी ने तो आंटी इस बात से कॉल किया और रेंट भी उस चीज़ का बोले कि आपने रेंट भी बढ़ा दिया। और बोले कि आप 3 लोग रह रहे हो, 2 लोग बोल के अगर तीनों रहना है तो रेंट वगैरह भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी सी बात की आंटी से तो सीखा। वैशाली आई थी मेरे यहाँ घूमने के लिए, मतलब ऐसे ही ऐसा घूमने आई थी वो। बोले कि मैंने उसको बुलाया था घूमने फिरने के लिए आई थी इंदौर की, यार मैं कुछ देख लूँ यहाँ का, घूमने फिरने के अकॉर्डिंग आई थी। लेकिन हुआ क्या कि आंटी बोलने लगी कि अब 2 लोग बोल के 3 लोग रह रहे हो, आप इतना टाइम थोड़ी ना रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और वैशाली ने सुन लिया तो उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बोले ठीक है यार, मेरी वजह से तुम लोगों को रूम वगैरह खाली करना पड़ रहा है, तो इतना कुछ बोल रही है आंटी, तो मैं चली जाती हूँ तो तुम लोग रहना। और मैंने बोला कि ठीक है यार अपन बात कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन नहीं मान रही है। और बोले चलो कोई नहीं, अब तुम रूम चेंज कर लोगे या फिर ऐसे ही आ जाऊंगी, मुझे भी टाइम हो गया है तो मैं चली जाती हूँ। उसको भी बुरा लग गया आंटी ने बोला तो बहुत ज़्यादा ही। और आज देखो वैशाली जा रही है, देखो ये मेरा बैग पैक हो चुका है। मैं बैठी हूँ, इसका रैपिडो बुक कर रही हूँ। हम लोग पूरे तैयार बुक कर रही हैं और रेडी हो गई हैं। और बहुत सैड लग रहा है। बहुत बेकार, मेरे को बहुत बेकार फील हो रहा है। इतने दिन रही तो मतलब एक रहता है अटैचमेंट हो जाता है और मुझे तो जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। और ये इसको तो कोई दुख ही नहीं है। हंस रही हैं दोनों मेरे को। क्या करूं मैं? नहीं, मुझे गंदा फील हो रहा है थोड़ा सा। जा रही है कि गुल में बहुत ज्यादा सजाती रहती थी ना रूम में। मुझे भी बुरा लग रहा है यार इतनी छोटी सी बात पे से। और फिर वैशाली तो ऐसा बोल रही थी मुझे तो जाना ही था यार, मैं तो ऐसे घूमने के लिए आई थी तो मैं चली जाती हूँ अब वो। लेकिन फिर भी बुरा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा समझना चाहिए लेकिन नहीं समझते आजकल लोग। और बोलते हैं कि उसको मैंने बोल रही हूँ रुकने का, लेकिन दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि उसको एग्ज़ाम भी देना है। उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, कॉलेज कर रही है फाइनल ईयर के, उसके एग्ज़ाम हैं। तो इस रीज़न से मैं उसको ज़्यादा रोक भी नहीं सकती क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी हैं और उसके एग्ज़ाम डेट आ गई है। और इस वजह से ही, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा दिल्ली से जल्दी आने का कि उसके एग्ज़ाम थे और उसको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना भी है। और फिर यहाँ दिल्ली से यहाँ इंदौर आना, इंदौर से सामान पैकिंग करना, पैकिंग करके फिर होशंगाबाद निकलना क्योंकि कॉलेज उसका होशंगाबाद से चल रहा है, इसलिए तो उसका जाना भी ज़रूरी था। इस वजह से हम लोग दिल्ली से भी जल्दी आ गए। और दूसरी बात, हमारी आंटी का भी थोड़ा इशू हो रहा था रूम का, तो हम लोग भी रूम चेंज करने का सोच रहे थे क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आज हमारे यहाँ कोई आएगा तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, इसलिए मैं सोच रही रूम वगैरह चेंज कर लेंगे। और दिल्ली में भी हमको अच्छा लगा, हमने बहुत घूमा, लेकिन और रुकना था। बट एग्ज़ाम डेट आ गई, उसके 7-8 तारीख से एग्ज़ाम है, तो इस वजह से भी एक भी बड़ा रीज़न रहा जाने का कि अब कुछ जा रही है। तो बुरा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। पता नहीं अब कब आएगी, कब आएगी वैशाली? मन होगा तब। मैं नहीं आऊंगी। ये कौन सी बात है, क्यों नहीं आएगी? नहीं, तू मैंने- लड़ती है मेरे साथ। मैं कहाँ लड़ती हूँ भाई, मेरा नाम बदनाम कर रही, मैं लड़ती हूँ बोल रही है। गाइस ये बहुत लड़ती है मुझसे, किससे लड़ूं? पर पढ़ो। फिर भी आ जाती हूँ मुंह उठा के। फिर भी आ जाती हूँ मुंह उठा गाइस मेरी दोस्त है तो मैं लड़ूंगी नहीं क्या? और किससे लड़ूंगी? मैं और किसी से तो नहीं लड़ती। तेरे से क्यों लड़ती है बता? तेरे से और इससे ही लड़ती है, दोनों से क्यों लड़ती है बता? मेरे तो बहुत ज्यादा लड़ती है। तुझे रात में लड़ती है? गाइस मैं दोनों से लड़ती हूँ और किसी और से क्यों नहीं लड़ती बता? अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मार लोग भी रहते देती है हैं, मेरे को तो। उनसे क्यों नहीं लड़ती? बस तुमसे बहुत करती मुझे। बताओ। देखो सामान वामान पैक करके बस निकलने की तैयारी में। बस चले और क्या? गाइस बोलो कि रुक जाए। पता नहीं। गाइस बोल दो कमेंट करके कि रुक जाओ मत जाओ। ठीक है, अगर ना किसी ने मुझे बोला ना कि वापस आ जाओ सुरभि के पास में तो मैं जरूर आऊंगी और जल्द से जल्द आऊंगी। हाँ गाइस कमेंट करके बोल देना कि वैशाली आ जाओ आप, कि बुरा लग रहा है कुछ भी तो फिर वो आ जाएगी बोल रही है।
आप बुलाओगे तो आ जाएगी। कहाँ पे हो? किसी ने भी कमेंट किया तो मैं आ जाऊंगी इसके पास में। तो आपको अगर अच्छा लगता होगा हम लोगों का साथ में रहना तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, वैसे हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, किसी के मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं आप लोगों को, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। किसी को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब वैशाली से मैं 11th क्लास में मिली थी, 11th 12th, और आज मेरा 4th सेम, मतलब 4th ईयर बोल सकते हैं। तो हमको 6-7 साल हो गए हमारी दोस्ती को। हमने 11th क्लास से हम लोगों की दोस्ती है, जब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं स्कूल से। और पता नहीं था कि हम कॉलेज टाइम में भी मिल जाएंगे और इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे और यहाँ तक हमारा सफ़र चलेगा, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था मैंने। और देखो आज हम लोग इतने टाइम से साथ में हैं। बाकी फ्रेंड लोग तो सब बिछड़ गए हैं, सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी है। बाकी अपन दोनों ही है जो साथ में इतने लॉन्ग टाइम रहे हैं। और हम लोग दोनों ने बहुत टाइम व्यतीत किया, मतलब साथ में। और क्योंकि बाकी सब बिछड़ गए हैं, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, कोई ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। कई लोगों के बहुत सारी गर्ल्स की शादी हो गई। मेरी जो फ्रेंड थी 11th 12th वाली, तो बहुतों की शादियाँ हो गई हैं। इनवाइट भी किया था, कभी कभी किसी की शादी में जा पाते, किसी की में नहीं जा पाते हैं। 11th क्लास में वो यासी की शादी हुई थी तो मैं गई थी, मतलब ऐसा है। और सब शादी कर ली है, सब बिछड़ गए, बट हम दोनों मतलब अभी भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब स्कूल से अभी तक हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। क्यों? हाँ, आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे और क्या, कंटिन्यू। ऐसा थोड़ी ना है कि हो गया। अभी हम नहीं टूटेगी, अपनी दोस्ती नहीं टूटेगी क्या? ससुराल में जाके हो सके टूट जाए। क्यों टूटेगी? तू आ जा ना मेरे से लड़ाई करके। हो गए, ससुराल वाले बोलेंगे कि अब नहीं जाना दोस्त उनसे, दोस्ती यारी कम कर दो अब थोड़ा। ऐसा क्यों होगा? तो पहले बोल के शादी करना कि मेरे को मेरी दोस्त के यहाँ जाना जरूरी रहेगा। अब देखना पड़ेगा। आ जाना, मेरे दोस्त बहुत से ऐसा मत बोलना बहन, तू बहन तेरा घर परिवार अच्छा, बस है। मैं नहीं चाहती पति लड़ना। को छोड़ना नहीं, हमसे के लिए छोड़ना है, बोले पति को छोड़ के आ जाना। हाँ, मतलब ऐसा बोल के आ जाना 1-2 दिन के लिए कि मैं छोड़ जा के रही नहीं आऊंगी। पति को छोड़ के नहीं। देखो गाइस कैसा कैसा माइंड चलता है कि इसको छोड़ देना उसको छोड़ देना। अभी से छोड़ के मत पता नहीं तू छोड़ेगी कि हाँ, वो उसकी बातें हैं, वो नहीं छोड़ेगी कि अपने पति को एक दिन छोड़ के आ जाए हमारे पास। क्यों? आ जाएगी क्या? छोड़ के आ जाऊंगी मैं तो पति को। याद आएंगी तो तब मुंह उठा के आ जाऊंगी। कोई नहीं, तू ले आना, मेरे जाजी लगेंगे वो। चले अपन, चले रैपिडो आ गए। सो गाइस अब वैशाली जा रही है और चलो रैपिडो कर दिया है। यस, आ गया क्या? बस आने चलो चलते हैं। आने वाला है। हाँ, 1 मिनट लगेगा बस। 1 मिनट लगेगा गाइस। रैपिडो कर दिया है शिखा ने और वैशाली भी खड़ी है। अब क्या रुलाएगी? चलो चलो रुक जा, दो पानी नहीं पी लिया, खाना ना खा लिया? हमने गाइस खाना ना खिला दिया है, पानी भी पिला दिया। मैंने खुद अपने हाथों से खाया है गाइस, इसने मुझे नहीं खिलाया है खाना। चलो हाँ वो तो है। चलो चलो। चलो। आ गया क्या? हाँ रुक जाओ तुम। चलो गाइस चलते हैं वैशाली के साथ। इसको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे हम रेलवे स्टेशन तक। लॉक लगाना विशाल। तो फिर से फट रही है। गरीब होगा। देखो ये बैग रहा। मुझे रोना नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तू रिटर्न आने वाली ना, इसलिए तेरे को रोना नहीं आ रहा है। हमने बोला मैं रिटर्न आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। आएगी गाइस, कमेंट करेंगे कि आएगी ये रिटर्न। अब किसी का कमेंट आएगा तो ये हाँ ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है ना इसकी सूट। अच्छा लग रहा और है, ये अच्छा लग रहा है। कलर अच्छा लगता है ये वाला। और क्या रैपिड वाले नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रहा, इसने बोला एक मिनट हाँ कॉल कर ले। सो गाइस फाइनली रैपिडो आ गया है और हम लोग निकल रहे हैं वैशाली को ड्रॉप करने के लिए। रेलवे स्टेशन जा रहे हैं छोड़ने उसको। मुझे अच्छा लग रहा है इवनिंग टाइम में ना, रोटी जा रही है। अच्छा लगता है, दिन में तो घूमते हैं तो बहुत बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। और मौसम गर्मी का समय भी चल रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? आपको भी दिखाती हूँ, रुको बैक करके। इंदौर में भी बहुत ट्रैफिक लगता है पर दिल्ली जैसा नहीं लगता है। क्यों? दिल्ली में तो अपन रह ही नहीं सकते। रह ही नहीं सकते, दिल्ली जैसा नहीं लगता है। बात दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। रह ही नहीं सकते वहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। यहाँ पे भी रहता है बट उतना नहीं रहता है। क्यों?
और तो अच्छा ही सुकून ही लगता है थोड़ा। हाँ, क्योंकि जहाँ रहने लगते हैं ना तो वहाँ पे सुकून ही लगता है। अच्छा लग रहा है। अपना घर अपन को कभी बुरा नहीं लगता है, भले वो गाँव हो या फिर छोटा सा मकान भी रहता है ना, वो कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन गाइस अगर अपन जैसे कि एकदम कहीं जाते हैं ना तो बुरा चीज़, मतलब भले वो कितनी अच्छी प्लेसेस रहे, बट एक अपने घर की याद आ ही जाती है। क्यों हम लोग भी आ रहे थे, बट हमारे घर की हमको याद आती है, डेली आती है। मेरे को तो डेली मैं अपने घर को याद करती हूँ। हम तो रोने भी लगते हैं, क्या करें, लेकिन हम लोग आ गए हैं, अब कुछ करने आए हैं तो फिर हम लोग को संभालना पड़ता है, कुछ संभालना पड़ता है अपने आप को। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन। लो एक साइड से तुम्हें, एक साइड से पकड़ ले, बैग देख कैसा हो रहा है देख। एक साइड से पकड़ ले, उठा ले बैग। लो इस साइड चलो गाइस छोड़ने चलते हैं अब। हमारे यहाँ इतने मेरे यहाँ अपन पता है लेट हो गए क्या? ट्रैफिक इतना था। ट्रैफिक बहुत था और हम लोग सही टाइम पे, मतलब और दूसरी बात जिस रास्ते से आ रहे थे ना उस रास्ते में काम भी चल रहा है, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। क्यों? हाँ बहुत ट्रैफिक था। चलो इसको बिठाते हैं अब। भग के जाना पड़ रहा है, कोई नहीं शांति। चलो गाइस इसको बिठा दूँ, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। देखो गाइस फाइनली वो चली गई। हम लोग लेट हो गए थे आने में, लेकिन वो चली गई अब ट्रेन में, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में, और फाइनली बिठा दिया। मतलब ट्रेन मिल गई थी, बिठा दिया, और टाइम की सीट भी मिल गई, टाइम भी नहीं, टाइम ही निकल गया था। हम लोग खुद ही लेट आए थे यहाँ पे। और ठीक है, हाँ ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए, बट ठीक है सब बढ़िया हुआ। और मैं वीडियो जाते समय की नहीं बना पाई उसकी, क्योंकि ट्रेन जाने वाली थी, इसलिए हमको जल्दी से नीचे आना था, इस वजह से मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। बट वैसा नहीं चल, बुरा लग रहा है अब थोड़ा सा, सब लोग साथ में रहते तो अच्छा लगता है। क्यों इतने टाइम से रही है, हाँ समथिंग 1 मंथ हो गया था ना, अच्छा नहीं लगता है। और समथिंग 1 मंथ हो गया था, इस वजह से जा ही रही है। अब मैं कैसे रोकूँ? ठीक मत, चलो कोई नहीं, आ जाएगी, जल्दी ही आएगी, बट ठीक है जल्दी ही आएगी। चलो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में।